बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जिस समय हमला हो रहा था, अमेरिकी सैनिकों ने परमाणु साइट्स पर हमला किया था, जो 3 साइट्स पर जो टारगेट में लिया था, उस वक्त तो वॉर रूम से पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। जेडी वॉन्स भी साथ में हैं और यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट इस नीति के साथ ये कदम उठाया गया है शांति लाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एड्रेस में इन बातों को कहा है, लेकिन देखिए वॉर रूम में उस समय बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, जिस समय अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसकर उसकी परमाणु साइट पर हमला कर रहे थे। किस तरह से प्रिसिशन के साथ हमलों को अंजाम दिया गया, उन हमलों पर नजर बना रहे थे और पूरे हमलों की मॉनिटरिंग करते हुए आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन तस्वीरों में देख रहे थे। ऐतिहासिक बताया है इस हमले को और साथ ही अमेरिकी सेना की बहुत तारीफ, जमकर तारीफ की है कि ऐसी सेना दुनिया में ना पहले कभी हुई थी और ना अभी किसी के पास है। अमेरिका ने बता दिया है कि क्यों अमेरिका की जो सेना है वो सक्षम है और अगर अब भी ईरान नहीं चेता, नहीं वो युद्ध से पीछे हटा, तो आगे अंजाम भुगतने के तैयार रहे, क्योंकि और भी ऐसी साइट्स हैं जिन पर निशाना जिन्हें बनाया जा सकता है और वो ईरान के लिए और भी खतरनाक रहने जा रहा है। ये बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो नारा डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं लगातार लगाते रहे हैं और उसी नारे की स्लोगन लिखी हुई कैप पहने हुए यहाँ पर आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं। तमाम जो संबंधित विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और सुरेश गोयल साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल जी, ये तस्वीरें बेहद खास। देखिए, मैं कह रहा था तो उस टाइम पर, अब जब अगर ईरान जिसका जवाब देता है तो उसके बाद में उस जवाब में रशिया और चाइना साथ होंगे या नहीं होंगे, इसमें अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दोनों ने कहा जरूर है कि ये ईरान अगर यूएसए इस वॉर में आया तो घातक परिणाम होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन रशिया चीन को दोनों मालूम है कि इस एस्केलेशन से उनका भी फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमको आज शाम तक मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो वॉर है इसमें रशिया चाइना आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो आए तो जाहिर सी बात है कि ये एस्केलेशन बहुत खतरनाक हो गई है। अगर वो नहीं आते हैं बड़े तौर पर, छोटा मोटा सिग्नलिंग हो जाता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन बड़े तौर पर अगर नहीं आते हैं ये, तो फिर मुझको उम्मीद है कि हफ्ते भर के अंदर ये मामला जो है आफ्टर सम रेटरिक, बोलना चालना, ये वार्निंग जी ठीक है। सुरेश गोयल साहब, लौटूंगी आपके पास। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से हम ईरान के रिटेलिएशन को लेकर यहाँ पर हर कोई कयास लगा रहा है कि क्या रिटेलिएशन होगा और जिस तरह का अंदाज अयतुल्ला अली खामेनी शुरुआत से ही दिखाते रहे हैं, अपनी आवाम को भी शक्ल दिखानी है, वापस फेस सेविंग सिचुएशन भी है और साथ ही तमाम अरब कंट्रीज के लिए भी कि किस तरह से अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना है। तो अब क्या नजर आ रहा है जो बाकी के लिए दुनिया के लिहाज से कि क्या स्थितियां आगे बन सकती है, क्योंकि एस्केलेशन तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईरान इस पर जवाब किस तरह से देता है, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है कि वो अमेरिका के इन हमलों को किस तरह से देख रहा है, कैसे इनका जवाब देगा और क्या जिस तरह के बयान ईरानी नेताओं की तरफ से पहले दिए गए थे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा अगर अमेरिका सीधे तौर पर जंग में कूदता है, तो क्या ईरान अभी भी उन अपने बयानों पर अडिग है? क्या अभी भी ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ी देर पहले जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। अगर ईरान शांति के रास्ते पर नहीं आता है तो और ज्यादा केंद्रित और तीव्र गति से हमले ईरान के ऊपर किए जाएंगे। एक तरफ शांति की अपील ट्रंप की तरफ से की जा रही, तो दूसरी तरफ धमकी भी ईरान को दी जा रही है कि अब आगे इसमें अगर कोई हमला ईरान की तरफ से किया जाता तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। तो देखना यही है कि ईरान किस तरह से जवाब देता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा और अगर ईरान जवाब नहीं देता है तो उसकी जो खासतौर पर मुस्लिम देशों में उसकी जो अपनी छवि है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और उस छवि को देखते हुए ईरान यहाँ पर हमला जरूर कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन ये हमला किस तरह का होगा, कितना बड़ा होगा, किन किन जगहों पर हो सकता है,
इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक ईरान की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन ईरानी मीडिया में जो डिस्कशन इस वक्त चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत युद्ध की अमेरिका ने की है, अंत ईरान करेगा। लेकिन किस तरह से ईरान इस पर जवाब देगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पूरा वेस्ट एशिया का क्षेत्र है वो इस वक्त तनाव से ग्रसित है। इजराइल ईरान के बीच सीधी लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से कूद चुका है और अब अमेरिका के बहुत सारे जो सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में मौजूद है या आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है उनकी सुरक्षा भी जरूर बढ़ाई गई होगी और अमेरिका ने पूरी तरह से उसका भी यहाँ पर निरीक्षण किया होगा, उसकी तैयारियों का जायजा लिया होगा, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया होगा, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से अब स्टैंड बाई मोड में होगा। अगर ईरान की तरफ से कोई भी जवाब दिया जाता तो अमेरिका उस पर घातक जवाब देगा, घातक कार्रवाई कर सकता है। तो यही देखना है कि ईरान इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल, किस तरह से प्रतिक्रिया ईरान की रहती है, सभी की निगाहें हैं। आप बनी रहिए विशाल हमारे साथ और ये बेहद महत्वपूर्ण जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में लगातार आप तक हर पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी और ईरान पर हमला करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. तो बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना। इस जो ये हमला किया गया अमेरिका की ओर से ईरान पर, उस हमले को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को सेना को बधाई भी दी है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ये हमला सिर्फ शांति लाने के लिए किया गया है, लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है और अगर वो युद्ध से पीछे नहीं हटता है तो फिर उस पर कुछ और भी हमले हो सकते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विशाल, डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन आपने सुना, अभी आपने बेंजामिन नेतन्याहू को भी सुना, लेकिन अब सभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कदम होगा ईरान का और बाकी देशों की, दुनिया के और जो बाकी देश है, यूएन है, उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। बिल्कुल, देखिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तुरंत तनाव को कम करने की मांग यहाँ पर की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तुरंत तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव है उसको कम करने की अपील संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से कही गई है। अमेरिका शांति की बात जरूर कर रहा है, लेकिन ईरान के जवाबी कार्रवाई पर सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह के हालात आगे चलकर ईरान में हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने संयुक्त राष्ट्र की बात की, वो बयान जो एंटोनियो गुटेरेस है उनकी तरफ से आया है कि जो हालात अभी बन रहे हैं उससे वो काफी चिंतित हैं और एक खतरनाक तनाव की तरफ पूरा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और संयुक्त राष्ट्र में मेंबर स्टेट यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान जो इस वक्त इस पूरे तनाव का एक हिस्सा बने हुए हैं, इन तीनों ही देशों से यह मांग की है कि तुरंत तनाव को कम करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ का पालन करना चाहिए। ये बयान संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सामने आया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ईरान की प्रतिक्रिया का जरूर इंतजार करना होगा कि ईरान अमेरिका के इन हमलों का क्या जवाब देता है या फिर शांति के रास्ते पर चलता है। लेकिन अब तक के जो पुराने बयान ईरान के सामने आए हैं उसके मुताबिक तो नहीं लगता है कि ईरान किसी प्रकार से शांति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इजराइल की तरफ से बीते 10 दिनों से लगातार हमला किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान इस पर जवाबी कार्रवाई जरूर कर सकता है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होगी, कैसी होगी, कहां पर होगी, इसका इंतजार करना होगा। और अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें विशाल, तो उससे पहले ही कहा जा रहा था कि अब कुछ ही हफ्तों में भी जो इस तरह के हथियार जो बना सकता है ईरान, कामयाब रह सकता है उसमें। अब क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद कितना पीछे ईरान हो गया है?
देखिए, कुछ दिनों पहले एक इजरायली डिप्लोमेट से मेरी बातचीत हो रही थी। उनका यह मानना था कि ईरान इतना नजदीक पहुंच चुका है कि वो कुछ ही दिनों में अगर सब कुछ वो उसके हिसाब से चीजें रही तो वो मात्र 1 या 2 दिन में ही जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको बना सकता है। इस स्थिति में ईरान पहुंच चुका है और ये इंटेलिजेंस इजराइल को मिली, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया आज से 10 दिन पहले। और उसी इंटेलिजेंस को अमेरिका के साथ शेयर किया गया है और अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा था कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को जरूर रोकना होगा, वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के तमाम देशों का भी इसी तरह का बयान सामने आया था, यूसी की तरफ से भी यही बयान सामने आया था और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान उस कगार पर पहुंच चुका है जहां पर अब महज 1 या 2 दिन में वो परमाणु हथियार अपने बना सकता है। इतना यूरेनियम उसने इकट्ठा कर लिया है। ऐसी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल के पास सामने आ रही थी और अब जिस तरह का अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक तो उसने ईरान के तीनों जो परमाणु हथियारों के केंद्र हैं, परमाणु हथियारों के ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरानी मीडिया का एक बड़ा जो हिस्सा है वो यह दावा कर रहा है कि पहले ही उन ठिकानों को खाली कर लिया गया था और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान क्या सामने आता है, कितना नुकसान पहुंचा है? अमेरिका कह रहा है कि हमला पूरी तरह से सफल रहा है, उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और अमेरिकी जो विमान है वो ईरानी एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। अमेरिका अब शांति की अपील कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान को धमकी भी दे रहा है। तो देखना यही है कि आखिरकार ईरान का रिस्पॉन्स कैसा होता है, ईरान किस तरह से जवाब देता है। सब कुछ पश्चिम एशिया में जो आगे के हालात होंगे वो इसी पर निर्भर करेंगे। बिल्कुल विशाल, लौटूंगी आपके पास। ईरान का रिटेलिएशन क्या रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान अब भी नहीं रुका तो फिर उसके लिए नतीजे और खराब रहने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।